नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक एमआर पर, यानी कि बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। इसको विकसित किसने किया, इसमें भाग कितने हैं, उन भागों के अंतर्गत कितने भागों में बांटा गया, कितने कौशल क्षेत्र आते हैं, और साथ ही साथ इसका हम मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। मतलब संपूर्ण जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। जितने भी दोस्तों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना लीजिएगा इसको। फर्स्ट ईयर से लेकर के सेकेंड ईयर तक कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर पूछा जाने वाला है। चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, उनको भी अपने साथ में जोड़ लीजिएगा। और बात करते हैं आज बेसिक एमआर पर। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। बात करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं। 1 नंबर में आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि बेसिक एमआर का फुल फॉर्म बताइए, यानी कि बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। अब हम बात करते हैं बेसिक एमआर का विकास NIMH, जो कि कहाँ है दोस्तों, सिकंदराबाद में। कहाँ है, सिकंदराबाद में। और जिसको इसका नया नाम पता है, सिकंदराबाद में है दोस्तों। जिसको भी इस राष्ट्रीय संस्थान का नया नाम पता है, तुरंत जाइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके बताइए कि NIMH का नया नाम क्या है। और मैंने आपको बता दिया, यह है आपका सिकंदराबाद में। इसको विकसित किसने किया, तो दोस्तों मैडम रीता पेशावरिया जी ने और S वेंकटेशन जी ने इसको विकसित किया। 2 लोगों ने इसको विकसित किया, रीता पेशावरिया और S वेंकटेशन जी ने इसको विकसित किया। याद रखिएगा, पेपर में आपसे पूछ सकता है या वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपका जो बेसिक एमआर है इसको किसने डेवलप किया। तो रीता पेशावरिया और S वेंकटेशन ने NIMH में इसको डेवलप किया, सिकंदराबाद में जो किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए यह डेवलप किया गया। और इसमें क्या किया जाता है, जो बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, या कह सकते हैं जैसा कि मानसिक मंदित जो बच्चों की बात आ रही थी, तो बौद्धिक अक्षम बच्चों के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए व्यवहारिक तकनीकों के उपयोग पर सामग्री तैयार करने के लिए बनी परियोजना भाग के रूप में इसको विकसित किया गया था। यानी कि जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इसका असेसमेंट करने के लिए, आकलन करने के लिए इसको विकसित किया गया था। अब हम बात करते हैं कितने साल के बच्चों तक इसमें आकलन किया जा सकता है। तो बेसिक एमआर का निर्माण 3 से 16 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के विद्यालय वाले बौद्धिक अक्षम बच्चों के व्यवहार के वर्तमान स्तर को दर्शाने के लिए व कार्यक्रम योजना बनाने के लिए इसको विकसित किया गया। यानी कि जो 18 वर्ष के तक की जो बौद्धिक अक्षम बच्चे हैं, इनका जो व्यवहार है वो किस प्रकार से है, उनका जो वर्तमान स्तर है, करंट लेवल जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है, इन पर हम कार्य योजनाएं बनाएंगे तो वो किस प्रकार से बनाएंगे, कौन सा कार्य ये कर लेते हैं, कौन सा कार्य ये नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का दोस्तों मूल्यांकन करने के लिए, इन सबको जानने के लिए बेसिक एमआर का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के द्वारा समस्यात्मक व्यवहार का आकलन भी किया जाता है। जो समस्यात्मक व्यवहार होते हैं, जो प्रॉब्लम चिल्ड्रन होते हैं, जो जिनको समस्या होती है, जैसे थूकने की समस्या हो, किसी को मारने की समस्या हो, चिड़चिड़ेपन की समस्या हुई, तो दोस्तों उसका आकलन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः दोस्तों बेसिक एमआर को कितने 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग आपका आता है कौशल व्यवहार के अंतर्गत। पहला भाग आपका आता है कौशल व्यवहार के अंतर्गत। कौशल व्यवहार के अंतर्गत भाग आ आता है आपका कौशल व्यवहार के अंतर्गत, और भाग बा आता है या भाग बी आता है आपका समस्या व्यवहार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, तो समस्या व्यवहार के अंतर्गत। तो हम जानते हैं कौशल व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया और समस्या व्यवहार को कितने भागों में बांटा गया। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, सभी मित्रों के पास में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं बेसिक एमआर पार्ट आ पर। इसमें कुल जो आपका मैंने आपको बताया कि इसमें कौशल व्यवहार होते हैं, तो कौशल क्षेत्र जो होते हैं वो 7 होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में 40-40 क्रियाएं होती हैं, अर्थात 7 क्षेत्रों में
7 क्षेत्रों में 280 क्रियाएं हो गई। प्रत्येक क्षेत्र में 7 जो आपकी 7 क्षेत्र होते हैं उनमें 40-40 क्रियाएं होती हैं, अर्थात 280 क्रियाएं बेसिक एमआर पार्ट आ के अंतर्गत आ जाती हैं। यह अवलोकन तथा मापन के योग्य हैं, जिन्हें सरल से जटिल के क्रम में रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक एमआर में पार्ट ए में कौशल व्यवहार को किस क्रम में रखा गया है, तो सरल से जटिल की क्रम में रखा गया है। बेसिक एमआर के कौशल व्यवहार में कितने क्षेत्र होते हैं? 7 क्षेत्र होते हैं। कितनी कौशल होते हैं? तो जो आपके 40 कौशल होते हैं प्रत्येक क्षेत्र में, और सभी क्षेत्रों में को मिला करके 280 आपके कौशल बनते हैं। तो याद रखिएगा, विकास किसने किया? तो रीता पेशावरिया, एस वेंकटेशन जी ने एनआईएमएच में विकास किया। एनआईएमएच का नया नाम क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी मुझे बताएंगे, और जो कि एनआईएमएच आपका है सिकंदराबाद में। बेसिक एमआर का पूर्ण रूप बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। 18 वर्ष तक की बौद्धिक अक्षम बालकों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम एक बोलते हैं असेसमेंट टूल, आकलन करने का टूल जिसको बोलते हैं। अब हम 7 क्षेत्र देखते हैं, कौन कौन से 7 जो आपके हैं वो क्षेत्र होते हैं। तो पहला क्षेत्र आपका है गामक कौशल। जैसे गामक कौशल के अंतर्गत आपका क्या आएगा? ग्रॉस मोटर्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपका आएगा सूक्ष्म गामक क्रियाएं और स्थूल गामक क्रियाएं। सूक्ष्म गामक क्रियाएं वह होती हैं जिनको हम उंगलियों से करते हैं, और स्थूल गामक क्रियाएं वो होती हैं जिनको हम बड़े चीज़ों से करते हैं, जैसे पैरों से करते हैं, घुटने से करते हैं, वो तो आपकी स्थूल गामक क्रियाएं हो गई। तो गामक कौशल के अंतर्गत आपका ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आ जाता है। अब दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, ब्रश करना, कपड़े पहनना, ग्रूमिंग करना, बाथिंग करना, ये सभी क्या आपके दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है, यानी कि एडीएल स्किल हैं। एडीएल स्किल हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, आप समझ गए होंगे। भाषा यानी कि लैंग्वेज की बात की जा रही। पठन और लेखन यानी कि पढ़ने और लिखने की बात की जा रही है कि बच्चा किस प्रकार के कौन कौन चीज़ों को पढ़ेगा, क्या क्या लिख पाएगा। समस्या, उसके बाद में संख्या, समय, बच्चों को हम संख्याओं का ज्ञान भी कराते हैं और समय का ज्ञान भी कराते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों इन सभी कौशलों के अंतर्गत मैंने आपको बताया 280 क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक एक कौशल में आपका 40 क्षेत्र होता है। इसी प्रकार से जब हम 7 बार गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे 40 को, तो 280 हो जाएंगे आपके। घरेलू व सामाजिक पूर्व व्यावसायिक क्रिया, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बेसिक एमआर पार्ट बा पर बात करते हैं, देन उसके बाद में हम देखेंगे कि मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा, पार्ट आ का और पार्ट बा का। तो पार्ट बा में दोस्तों इसमें समस्यात्मक व्यवहार को बताया जाता है, यानी कि जो बच्चा प्रॉब्लम बिहेवियर जिसके अंतर्गत होती है, जिसके अंतर्गत बच्चे के अंदर प्रॉब्लम बिहेवियर होता है, समस्यात्मक व्यवहार होता है, उसको इसमें डेवलप किया जाता है। जो आप बीएम की फाइल बनाते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जो फर्स्ट ईयर में फाइल बनती है, उसमें हम दोस्तों इसी बेसिक एमआर पार्ट बा का यूज करते हैं। याद रखिएगा कि प्रॉब्लम बिहेवियर या जो बेसिक एमआर जो आपका बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जो फाइल होती है, वहाँ पर बेसिक एमआर पार्ट बा का यूज करते हैं। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके अंतर्गत 10 समूह होते हैं। अब देखिएगा 10 समूह कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर सारे समूह आपके सामने हैं। पहला आपका उग्र व विनाशक व्यवहार, दूसरा आपका चिड़चिड़ापन, अन्य के साथ दुर्व्यवहार, स्वयं घाती व्यवहार, पुनरावृत्ति व्यवहार, अनोखा व्यवहार, अति चंचलता, विद्रोही व्यवहार, असामाजिक व्यवहार और भय। तो दोस्तों ये आपके 10 कौशल हुए बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अंतर्गत या समस्या व्यवहार के अंतर्गत। इन 10 क्षेत्रों में 75 समस्या व्यवहार होते हैं। इसमें हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि 10 क्षेत्रों में कितने कितने होते हैं, क्योंकि इनकी संख्या जो होती है वह भिन्न भिन्न होती है। मूल्यांकन पर बात कर लेते हैं। बेसिक एमआर के पार्ट आ का मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे, जो हमारा कौशल व्यवहार था उसका हम मूल्यांकन किस प्रकार से करेंगे। बच्चा यदि स्वावलंबी है, बच्चे को अगर हम बिना किसी शारीरिक सहायता के, याद रखिएगा बिना किसी शारीरिक और शाब्दिक सहायता के अगर काम कर रहा है बच्चा, तो उसको हम 5 अंक देंगे। और संकेत के माध्यम से, यानी कि बच्चे को अगर हम संकेत के माध्यम से किसी भी चीज़ को करा रहे हैं तो हम उसको 4 अंक देंगे। शाब्दिक सहायता के माध्यम से अगर हम बच्चों को बोल के किसी भी चीज़ को करा रहे हैं तो वहाँ पर हम 3 अंक को देंगे बच्चे को।
अगर हम शारीरिक सहायता यानी कि उसको उस कार्य को करने में हम शारीरिक सहायता दे रहे हैं तो हम बच्चे को 2 अंक देंगे। और अगर पूर्णतः निर्भर बच्चा है यानी कि अगर पूरा हम पर ही निर्भर है तो हम 1 अंक देंगे। अगर ऐसा कार्य कोई है जो उस बच्चे की एज पर लागू नहीं होता है तो उसको हम 0 अंक देंगे, यदि बच्चा वो कार्य बिल्कुल नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक एमआर पार्ट बा पर, जो हम आपको बताए थे कि समस्या व्यवहार, इसके बारे में। तो समस्यात्मक व्यवहार को गंभीरता जो उसकी है उसकी आवृत्ति के आधार पर 3 स्तरों में बांटा गया। पहला स्तर आपका क्या है, यदि बच्चे का समस्यात्मक व्यवहार कभी प्रदर्शित नहीं किया जाता, यानी कि बच्चा कभी भी समस्यात्मक व्यवहार करता ही नहीं है, तो उसको हम नेवर यानी कि n देंगे। और अंक जो होंगे उसके 0 होंगे यानी कि 0 होंगे, जिसको हम 0 बोलते हैं, सिफर बोलते हैं, 0 बोलते हैं, तो अंक इसको हम 0 देंगे। यदि बच्चा कभी भी कोई भी समस्यात्मक व्यवहार उपस्थित नहीं करता है, प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा हम देखते हैं, अगर बच्चा समस्यात्मक व्यवहार कभी कभी प्रदर्शित करता है तो उसको हम O देंगे या हम 1 अंक देंगे, ठीक। और नेक्स्ट आपका है बच्चा, अगर बच्चे द्वारा समस्यात्मक व्यवहार अक्सर बहुत ही जल्दी प्रदर्शित किया जाता है तो उसको हम 0 अंक देंगे यानी कि 0.2 अंक देंगे उसको हम, और उसको हम F से प्रदर्शित करेंगे। F दर्ज करके हम 2 अंक देंगे। याद रखिएगा बेसिक एमआर पार्ट बा में आवृत्ति के आधार पर 150 अंक, अधिकतम 150 अंक दिए जा सकते हैं। याद रखिएगा बेसिक एमआर पार्ट बा की बात हो रही है, पार्ट बी की बात हो रही है। तो इसमें दोस्तों आपने क्या सीखा, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। बेसिक एमआर का पूरा रूप बिहेवियरल असेसमेंट फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन, NIMH में इसका विकास हुआ जो कि है सिकंदराबाद में, मैडम रीता पेशावरिया और S वेंकटेशन जी ने इसका विकास किया। बौद्धिक अक्षम बालकों के लिए एक असेसमेंट टूल का कार्य करता है। 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यह उपयोगी होता है, 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यह उपयोगी होता है। और वर्तमान स्तर जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, कार्यक्रम योजना बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में इसके 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए आपका और पार्ट बी आपका। पार्ट ए में कौशल व्यवहार आता है, पार्ट बी में आपका समस्यात्मक व्यवहार आता है। कौशल व्यवहार के अंतर्गत 7 क्षेत्र आते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में 40 क्रियाएं होती हैं, अर्थात 280 क्रियाएं होती हैं, और सारे क्षेत्र आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका बेसिक एमआर पार्ट बी में 10 समूह में बांटा गया है। इसके 10 समूह आपको ये इस प्रकार से दिख रहे हैं। इसमें जो 75 आपके होते हैं वो समस्यात्मक व्यवहार होते हैं। मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे, अगर बच्चा स्वावलंबी है तो 5 देंगे, संकेत है तो 4 देंगे, शाब्दिक सहायता देंगे तो 3 देंगे, शारीरिक सहायता देंगे तो 2 देंगे, पूर्णतः आश्रित होगा तो 1 देंगे, और लागू नहीं होगा तो 0 देंगे। और पार्ट बा में इस प्रकार से आपको दिया जाता है, अगर बच्चे पे व्यवहार कभी नहीं करता जो 0, अगर कभी कभी करता है तो आप 1 अंक देंगे, और अगर प्रत्येक बार ज़्यादा बार वो उस व्यवहार को करता है तो 2 अंक देंगे। तो ये आपका रिवीजन हो गया। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ फर्स्ट ईयर में जरूर फंसने वाला है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।